तो रामनवमी के मौके पर जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उसको लेकर के संभल में तैयारियां बहुत जोर शोर से हो रही हैं और ये पहली बार होगा जब इस तरीके से रामनवमी की वो शोभा यात्रा निकालने की तैयारियां लोगों की ओर से की जा रही हैं। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष संजय गुप्ता से इसको लेकर खास बातचीत की रिपब्लिक भारत ने। क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार रामनवमी पर? खास तैयारियां क्या है, मैं ये जानूंगा आपसे। देखिए, वर्षों बाद इतना उत्साह, इतना उमंग, भगवान श्री राम चूँकि अयोध्या जी में विराजमान हो चुके हैं तो एक अपने में ही अलग सा उत्साह है। पिछले वर्ष यहाँ संभल में कुछ माहौल ऐसा नहीं था कि बढ़िया निकाल पाए, लेकिन इस वर्ष बहुत ही उत्साह है और प्रशासन का भी, शासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो एक तो इस वर्ष की बहुत ही विशेष ये रहेगी कि सारे जितने भी वर्ग हैं सब मिल करके इस बार श्री रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होने वाले हैं और साधु सन्यासियों का जमावड़ा रहेगा। विशेष रूप से जो विभिन्न साधु समाज आसपास के क्षेत्रों में हैं, जो हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, वो सब इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। दूसरा, एक हमारा संभाजी महाराज का एक चित्रण हम रोड शो में करेंगे और जो हमारी शोभा यात्रा है उसमें विशेष रूप से राम जी का राम स्रोत का हवन करते हुए हम लोग चलेंगे और बहुत ही सुंदर झांकियां हम प्रस्तुत करने वाले हैं और तमाम लोग, पूरे शहर के में उत्साह रहेगा और सजावट होगी, जगह जगह भंडारों का आयोजन होगा। ये सब श्री रामनवमी के अवसर पर हम करने वाले हैं। तो विशेष रूप से ये उत्साह का समय है। पूरे शहर में जो हमारा राम चबूतरा है और उसके बराबर में रामकूप जो खोज लिया गया है, जो पूर्व में अस्तित्वहीन था, जो पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने है, राम चबूतरे के बिल्कुल निकट में रामकूप है। उस रामकूप से पूजन इत्यादि करके भगवान श्री राम का वहाँ पे पूजन करेंगे, जो पिछले वर्षों में हम नहीं कर पा रहे थे। पिछले 6-7 बल्कि 12, 15, 20 साल से हमें उसमें रोक दिया गया था किन्हीं कारणों से। अब हमें वो कूप भी प्राप्त हो गया है, हमारा चबूतरा भी अतिक्रमण से मुक्त हो गया है। तो वहाँ पर पूजन इत्यादि करके नगर में भ्रमण करते हुए कोतवाली से निकलेंगे और पूरे शहर में भ्रमण करते हुए सूरज कुंड पे उसका समापन करेंगे और आरती करेंगे। संजय सर, पिछले 2 महीने से संभल का माहौल बहुत गर्म रहा। पिछले 2 महीने से अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो कई साल ऐसे रहे हैं जब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सनातनियों को उनके त्यौहार मनाने तक की पूरी तरह से छूट नहीं थी। अब संभल में माहौल बदला है, स्थितियां बदली हैं, तब में और अब में क्या फर्क देखते हैं आप? देखिए, पहले श्री रामनवमी की शोभा यात्रा के समय में रमजान पर्व पड़ गया था, हमारी शोभा यात्रा को रोक दिया गया था। हमारे जगह हमारे जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे उनको रोकने की कोशिश की गई थी। हमारी शोभा यात्रा पे दबाव बना रहता था, तो वो अब हमारे ऊपर दबाव नहीं है। तो रामनवमी के मौके पर जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उसको लेकर के संभल में तैयारियां बहुत जोर शोर से हो रही हैं और ये पहली बार होगा जब इस तरीके से रामनवमी की वो शोभा यात्रा निकालने की तैयारियां लोगों की ओर से की जा रही हैं। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष संजय गुप्ता से इसको लेकर खास बातचीत की रिपब्लिक भारत ने। क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार रामनवमी पर? खास तैयारियां क्या है, मैं ये जानूंगा आपसे। देखिए, वर्षों बाद इतना उत्साह, इतना उमंग, भगवान श्री राम चूँकि अयोध्या जी में विराजमान हो चुके हैं तो एक अपने में ही अलग सा उत्साह है। पिछले वर्ष यहाँ संभल में कुछ माहौल ऐसा नहीं था कि बढ़िया निकाल पाए, लेकिन इस वर्ष बहुत ही उत्साह है और प्रशासन का भी, शासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो एक तो इस वर्ष की बहुत ही विशेष ये रहेगी कि सारे जितने भी वर्ग हैं सब मिल करके इस बार श्री रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होने वाले हैं और साधु सन्यासियों का जमावड़ा रहेगा। विशेष रूप से जो विभिन्न साधु समाज आसपास के क्षेत्रों में हैं, जो हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, वो सब इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। दूसरा, एक हमारा संभाजी महाराज का एक चित्रण
हम रोड शो में करेंगे। और जो हमारी शोभा यात्रा है उसमें विशेष रूप से राम जी का स्रोत का हवन करते हुए हम लोग चलेंगे और बहुत ही सुंदर झांकियाँ हम प्रस्तुत करने वाले हैं और तमाम लोग पूरे शहर के में उत्साह रहेगा और सजावट होगी, जगह जगह भंडारों का आयोजन होगा। ये सब श्री रामनवमी के अवसर पर हम करने वाले हैं। तो विशेष रूप से ये उत्साह का समय है। पूरे शहर में जो हमारा राम चबूतरा है और उसके बराबर में रामकूप जो खोज लिया गया है, जो पूर्व में अस्तित्व नहीं था, जो पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने है, राम चबूतरे के बिल्कुल निकट में रामकूप है। उस रामकूप से पूजन इत्यादि करके भगवान श्री राम का वहाँ पे पूजन करेंगे, जो पिछले वर्षों में हम नहीं कर पा रहे थे। पिछले 6-7 बल्कि 12-15-20 साल से हमारा उसमें रोक दिया गया था किन्हीं कारणों से। अब हमें वो कूप भी प्राप्त हो गया है, हमारा चबूतरा भी अतिक्रमण से मुक्त हो गया है। तो वहाँ पर पूजन इत्यादि करके नगर में भ्रमण करते हुए कोतवाली से निकलेंगे और पूरे शहर में भ्रमण करते हुए सूरजकुंड पे उसका समापन करेंगे और आरती करेंगे। संजय सर, पिछले 2 महीने से संभल का माहौल बहुत गर्म रहा। पिछले 2 महीने से अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो कई साल ऐसे रहे जब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सनातनियों को उनके त्योहार मनाने तक की पूरी तरह से छूट नहीं थी। अब संभल में माहौल बदला है, स्थितियां बदली हैं, तब में और अब में क्या फर्क देखते हैं आप? देखिए, पहले श्री रामनवमी की शोभा यात्रा के समय में रमजान पर पड़ गया था, हमारी शोभा यात्रा को रोक दिया गया था। हमारे जगह जगह हमारे जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे उनको रोक करने की कोशिश की गई थी। हमारी शोभा यात्रा पे दबाव बना रहता था, तो वो अब हमारे ऊपर दबाव नहीं है। तो रामनवमी के मौके पर जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उसको लेकर के संभल में तैयारियां बहुत जोर शोर से हो रही हैं और ये पहली बार होगा जब इस तरीके से रामनवमी की वो शोभा यात्रा निकालने की तैयारियां लोगों की ओर से की जा रही हैं। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष संजय गुप्ता से इसको लेकर खास बातचीत की रिपब्लिक भारत ने। क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार रामनवमी पर? खास तैयारियां क्या है, मैं ये जानूंगा आपसे। देखिए, वर्षों बाद इतना उत्साह, इतना उमंग, भगवान श्री राम चूँकि अयोध्या जी में विराजमान हो चुके हैं, तो एक अपने में ही अलग सा उत्साह है। पिछले वर्ष यहाँ संभल में कुछ माहौल ऐसा नहीं था कि बढ़िया निकाल पाए, लेकिन इस वर्ष बहुत ही उत्साह है और प्रशासन का भी, शासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो एक तो इस वर्ष की बहुत ही विशेष ये रहेगी कि सारे जितने भी वर्ग हैं सब मिल करके इस बार श्री रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होने वाले हैं और साधु सन्यासियों का जमावड़ा रहेगा। विशेष रूप से जो विभिन्न साधु समाज आसपास के क्षेत्रों में हैं, जो हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, वो सब इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। दूसरा, एक हमारा संभाजी महाराज का एक चित्रण हम रोड शो में करेंगे और जो हमारी शोभा यात्रा है उसमें विशेष रूप से राम जी का स्रोत का हवन करते हुए हम लोग चलेंगे और बहुत ही सुंदर झांकियाँ हम प्रस्तुत करने वाले हैं और तमाम लोग पूरे शहर के में उत्साह रहेगा और सजावट होगी, जगह जगह भंडारों का आयोजन होगा। ये सब श्री रामनवमी के अवसर पर हम करने वाले हैं। तो विशेष रूप से ये उत्साह का समय है। पूरे शहर में जो हमारा राम चबूतरा है और उसके बराबर में रामकूप जो खोज लिया गया है, जो पूर्व में अस्तित्व नहीं था, जो पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने है, राम चबूतरे के बिल्कुल निकट में रामकूप है। उस रामकूप से पूजन इत्यादि करके भगवान श्री राम का वहाँ पे पूजन करेंगे, जो पिछले वर्षों में हम नहीं कर पा रहे थे। पिछले 6-7 बल्कि 12-15-20 साल से हमारा उसमें रोक दिया गया था किन्हीं कारणों से। अब हमें वो कूप भी प्राप्त हो गया है, हमारा चबूतरा भी अतिक्रमण से मुक्त हो गया है। तो वहाँ पर पूजन इत्यादि करके नगर में भ्रमण करते हुए कोतवाली से निकलेंगे और पूरे शहर में भ्रमण करते हुए सूरजकुंड पे उसका समापन करेंगे और आरती करेंगे। संजय सर, पिछले 2 महीने से संभल का माहौल बहुत गर्म रहा।
पिछले 2 महीने से अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो कई साल ऐसे रहे हैं जब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सनातनियों को उनके त्योहार मनाने तक की पूरी तरह से छूट नहीं थी। अब संभल में माहौल बदला है, स्थितियां बदली हैं, तब में और अब में क्या फर्क देखते हैं आप? देखिए, पहले श्री रामनवमी की शोभा यात्रा के समय में रमजान पर पड़ गया था, हमारी शोभा यात्रा को रोक दिया गया था। हमारे जगह हमारे जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे उनको रोकने की कोशिश की गई थी। हमारी शोभा यात्रा पे दबाव बना रहता था, तो वो अब हमारे ऊपर दबाव नहीं है।